बुक लाओ जरा पंकज। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 का मतलब नहीं है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। अगला जो चैप्टर है, क्योंकि हमने निर्देशांक नहीं पढ़ाया है तो सोच रहे एक बार निर्देशांक का और रिवीजन करा दे रहे हैं, जो कि तीसरी एक्सरसाइज है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बताते हैं। चल रहा वीडियो, ठीक है। अब जो चैप्टर का रिवीजन हो रहा है वो निर्देशांक, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी बात को ध्यान से समझना। पहला क्या होता है? पहला होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कार्तीय तल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय तल। कोऑर्डिनेट या कार्तीय तल, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो तुमको कोऑर्डिनेट मिल रहा है, इसमें तुमको 2 तरीके की रेखाएं दिख रही होंगी। एक ये क्षैतिज, ये जो इस तरीके की रेखा है इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज। और ये जो ऊपर रेखा जा रही है इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा होती है, जो भी क्षैतिज रेखा है इसे एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और जो भी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो कभी भी ध्यान रखना ये बोल दें, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारे क्वेश्चन है, पूछता है कार्तीय तल में क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखाओं क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसके बाद पूछता है कार्तीय तल में, कार्तीय तल का ये जो मिड पॉइंट होता है एकदम, इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो ध्यान रखना, कार्तीय तल में जहाँ क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये भी एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, या 3.2 का, कि पूछ रहा था उस एक्सरसाइज में कि जहाँ पर कार्तीय तल की एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं, वो कटान बिंदु जो जहाँ काटते उस बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बात समझ में आया? कार्तीय तल एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, और जहाँ पर काटती हैं उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये बात समझ में आ रही है? ये पहले तरीके के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, थ्योरिकल में भी आते हैं। 3.2 में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कार्तीय तल को लेके। इसके बाद दूसरे तरीके की चीज़ें आती हैं। दूसरी तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो बोलता है कि ये बताओ, एक ऐसा ग्राफ बना देगा, ठीक है, ग्राफ बना देगा, ठीक है, ग्राफ बना देगा। ग्राफ को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहेगा दूसरे पर कहेगा -2, -4, -2, 3, -1, 3, -1। इसके बाद आता है -1, 0। इसके बाद आता है 1, 2, -3, -5, -3, -5, 1, 2, -3, -5। कह रहा कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित कीजिए। ये पॉइंट्स दिए जाएंगे और कहेगा कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत ज़बरदस्त इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले तो 2 रेखाएं खींच देंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इस तरीके की। अब क्या करेंगे? अगर तुम्हारे पास ग्राफ है तो भी ठीक है, अगर ग्राफ नहीं है तो फिर किस तरीके करेंगे? ध्यान रखना, 1-1 सेंटीमीटर पे, 1-1 सेंटीमीटर पे हम कई बिंदु बना लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर पे कई हम बिंदु बना लेंगे। हमको पता है इस वाली रेखा क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इस वाली रेखा क्या बोलते हैं? वाई। इसी तरीके ये वाली जो रेखा होगी इसको भी एक्स बोलेंगे, पर चूंकि इधर साइड है तो इसे क्या बोलेंगे? एक्स डैश। और इसके नीचे साइड होगी तो क्या होंगे? वाई डैश। अब हमारी बात अच्छे से समझना, कुछ पॉइंट्स और पूछता है कि कार्तीय तल में ये जो होता है, अब समझो, हमने बिंदु लगा लिए, इसी तरीके यहाँ पर भी बिंदु कुछ लगा लेना, इसी तरीके यहाँ पर भी कुछ बिंदु लगा लेना, इसी तरीके यहाँ पर भी बिंदु लगा लेना। इस वाले बिंदु क्या कहेंगे? 1, 2। अब बिंदु लगा लिया, कितनी दूरी बिंदु लगाओगे? हर एक बिंदु 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा लेना। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और
8। इसी तरीके ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर सकते हो। ठीक है, हर जगह 1-1 सेंटीमीटर पे बिंदु लगाएंगे और सब में क्या दर्शा लेंगे, 8-8 पॉइंट दर्शा लेंगे। आप सबसे पहले पहला पॉइंट दर्शाते हैं -2,4। ध्यान रखना ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है, जैसे ये x लिखा है ये y, तो जो पहला नंबर लिखा रहता है उसका मतलब होता है x एक्सिस में चलना है। कहाँ चलना है, x एक्सिस में, यानी कि ये। ठीक है, और जो दूसरा नंबर लिखा रहता है वो कहाँ चलना रहता है, y एक्सिस में। अगर पहला पॉइंट धनात्मक में तो x एक्सिस में दाईं साइड चलेंगे, और पहला पॉइंट ऋणात्मक तो x एक्सिस में ही चलेंगे, पर कहाँ चलेंगे, बाईं साइड। इसी तरीके अगर y एक्सिस में धनात्मक पॉइंट है तो ऊपर साइड चलेंगे, और y एक्सिस अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो कहाँ चलेंगे, नीचे साइड। अब चलते हैं, देखो जैसे कह रहा पहला -2,4, तो पहली बात तो इसका मतलब क्या होगा, x एक्सिस में चलना है, और ये किस में दिया गया, माइनस में, तो x एक्सिस में चलना है, पर x दो साइड है और माइनस है, तो मतलब कहाँ चलेंगे, इधर साइड। तो कितना चलना है, 2 इधर साइड, तब 1 2 यहाँ तक का चलें। इसके बाद अब कहाँ चलना है, 4, क्या है 4, यानी कि इसका मतलब क्या है, y। ठीक है, अब x एक्सिस में 2 चल लिया, अब y कहाँ चलना है, 4। y का मतलब क्या है, पॉजिटिव है ना y, तो हम कहाँ चलेंगे, ऊपर की ओर। तो 1 2 3 4, इस 4 के सामने देखो 4 तक का चल दिए, तो इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, -2,4। ध्यान रखना -2,4 कैसे दर्शाएंगे, x में -2 चलना है, यानी कि किधर साइड चलेंगे, x में 2 इधर साइड। इसके बाद y में क्या चलना, 4, y कहाँ चलेंगे, ऊपर की ओर। तो यहाँ से नहीं चलेंगे, यहीं से चलेंगे ऊपर की ओर, 1 2 3 और 4। तो ये बिंदु क्या हो गया, -2,4। समझ में आया ये वाला बिंदु। अब दूसरा दर्शाना 3,-1। 3,-1 का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, x किस में दिया गया है, धनात्मक में, तब किधर साइड चलेंगे, इधर साइड। तो 1 2 और 3, और इसके बाद -1, y किस में दिया गया है, निगेटिव में, तो निगेटिव का मतलब क्या, अगर पॉजिटिव देता तो ऊपर साइड, नेगेटिव देता तो नीचे साइड। तो 1 चलना है किधर साइड, नीचे की साइड। तो 3,-1 कहाँ जाएगा, इधर साइड, मतलब 3 इधर चले और -1 नीचे चले। बात समझ में आ रहा है, दूसरा पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, -1,0। -1 का मतलब क्या है, x एक्सिस में 1 चलना है, किधर साइड चलना है, बाएं साइड। तो x एक्सिस में 1 बाएं साइड इधर चले तो -1 हो गया। और अब क्या चलना, y एक्सिस में 0, यानी कि ऊपर की ओर जाना था, पर ऊपर कितना है, 0। इसका मतलब कहीं नहीं जाना है। अगला पॉइंट -1,0 कहाँ पर हो जाएगा, इधर ही साइड हो जाएगा। अगला है 1,2। 1,2 का मतलब क्या है, x एक्सिस में 1 चलना है, y एक्सिस में कितना चलना है, 2। तो x एक्सिस में 1 चला और y पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर चलेंगे, और y एक्सिस में कितना चला हमने, 2 तक। तो ये पॉइंट हो गया 1,2। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद -3,-5, यानी कि x एक्सिस में कितना चलना है हमको, -3। -3 का मतलब क्या है, बाएं साइड चलना है, कितना चलना, 3। तो 1 2 और 3 चले। इसके बाद y का मान कितना है, -5, यानी कि y की तरफ कितना चलना, 5। अब y किस में, निगेटिव में, तो कहाँ चलेंगे, नीचे की ओर। तो 1 2 3 4 और 5 के सामने बिल्कुल कर देंगे। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,-5। ये सारे पॉइंट दर्शाने थे। कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो बताओ सारे पॉइंट दर्शा लोगे, इसमें किसी कोई समस्या रहेगी, बताओ। अगला टाइप का क्वेश्चन आया है जो एनसीईआरटी में पूछा गया है। इस तरीके का एक कार्तीय तल बना देता है, कहता है हमको पता है ये x होगा, ये क्या होगा, y, ये x डैश, ये क्या हो जाएगा, y डैश। समझ में आया। कह रहा है कि जब भी हम कोई कार्तीय तल बनाते हैं तो इसमें 4 भाग बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 भाग बनते हैं। कह रहा प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, एक ये भाग बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, 4 भाग बना। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इन भागों का नाम होता है चतुर्थांश। इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो हम कहेंगे एक ये चतुर्थांश है, एक ये चतुर्थांश है, एक ये चतुर्थांश है और एक ये चतुर्थांश है। तो इन भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। अब एक बात समझो, इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश। क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश। इस भाग को क्या कहेंगे, दूसरा चतुर्थांश। इस भाग को क्या कहेंगे, तीसरा चतुर्थांश। और इस भाग को क्या कहेंगे, चौथा चतुर्थांश। तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, इसको पहला चतुर्थांश, इसे दूसरा चतुर्थांश, इसे तीसरा और इसे चौथा। तो कहता कार्तीय तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और किसको कौन से चतुर्थांश कहते हैं वो हमने तुमको बता दिया। इसमें किसी को कोई समस्या है, बताओ जरा भाई, कोई समस्या, वीडियो चल रहा देखो।
ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला आता है तुमको बना के देगा। जैसे मान लो हम अपने मन से बता दे रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे इस तरीके का x होगा, ये y होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या आएगा, जैसे कहेगा कि यहाँ पर एक पॉइंट दे देगा, ठीक है, कहेगा इस ये जो पॉइंट है, कहेगा कि ये बताओ B, ये पॉइंट दे देगा B, ठीक है, एक इधर पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा A, ठीक है, एक इधर साइड पॉइंट दे देगा C, ठीक है, कहेगा A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो बताओ क्या नहीं बता लोगे। सबसे पहले चलते हैं A बिंदु के निर्देशांक। तो इधर साइड गए होंगे और इधर साइड गए होंगे, तो इधर साइड गए होंगे तो क्या मिला होगा, -1, और नीचे साइड गए होंगे तो देखो इसके सामने तो क्या मिला होगा, -1। तो अगर A बिंदु के निर्देशांक पूछेंगे तो हमको पता है सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा फिर इधर जाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो इसे नहीं जाते हैं, सबसे पहले इधर जाते हैं फिर इसके बाद इधर जाते हैं। तो इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, -1। बात समझ में आया। और इसके बाद नीचे साइड जाना पड़ेगा, तो नीचे साइड भी कितना, y एक्सिस में 1 चल रहा है और नीचे जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, -1। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1, पूछेगा A बिंदु के निर्देशांक तो हम कहेंगे 1 बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -1, अब कह रहा B बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले x एक्सिस में चलते हैं फिर किस में चलते हैं, y में। तो x एक्सिस में चलूँ 3 तक का चले x एक्सिस में, और फिर y में चलूँ कहाँ तक चले, 4 तक का। तो x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में कितना चले, 4। तो इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, 3,4। तो B बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,4। इसके बाद बोला C बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले x में चलते हैं फिर किस में चलते हैं, y में। तो x तक का चले तो कितना मिला, 4, और y एक्सिस में हम कितना चल रहे हैं बताओ जरा, 1। तो x एक्सिस में कितना चले, 4, और y एक्सिस में कितना चले, 1। तो C बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 4,1। बात समझ में आया। कभी भी ऐसा ग्राफ देगा और A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु के निर्देशांक याद करने कहेगा तो कर लोगे। इसमें किसी कोई समस्या होगी बताओ जरा, अगर कोई समस्या नहीं है तो बताओ आगे चला जाए। चलो एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, करवाते थोड़ी देर में। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है बहुपद में। अगर नॉर्मल होता, एक्स स्क्वायर से चालू होता और ये होता तो हमने देखे गुणनखंड कैसे करे जाते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर से चालू होता है तो आगे और पीछे का गुणा कर लेते हैं, फिर उसके दो ऐसे पेयर बनाते हैं कि बीच वाला आना चाहिए। पर जब भी ऐसा हो एक्स क्यूब से स्टार्ट हो, 13x स्क्वायर हो, 32x हो प्लस 20, और दोनों में कोई कॉमन ना दिख रहा हो, तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाता है। इस प्रकार के सवालों को किस तरीके करते हैं, करने से पहले हम इसको इधर लिख ले रहे हैं संख्या को, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस तरीके के सवालों को करेंगे कैसे, सबसे पहले हम फैक्टर इसके हो नहीं पाएंगे, और जब फैक्टर नहीं हो पाएंगे, फैक्टर क्योंकि ना तो कोई कॉमन दिख रहा है और ना तो एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है जो पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करके बीच वाला बना दे, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रही है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों करने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले चीज़ करते हैं x बराबर 1, -1, 2, -2 रख के देखते हैं। ऐसी वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिस वैल्यू को पुट करने में इसका मान 0 हो जाए। सबसे पहले हम पुट करते हैं x बराबर -1। इस -1 रखने पर हम x बराबर -1 रखते हैं, इसमें रखो जरा, x की जगह रखो -1 तो हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस का 13, x स्क्वायर है -1 रखा तो -1 का स्क्वायर प्लस का 32, x की जगह क्या रखा -1 और प्लस का 20। -1 की पावर अगर विषम होती है, -1 की पावर 3 होती है तो क्या होता है -1 प्लस का 13
-1 की पावर का सम होती है, स्क्वायर होता है तो क्या होता है प्लस का 1, प्लस का 32 का गुणा -1 से होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 32 प्लस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा माइनस का 32, ये आ जाएगा 20। जितने माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, जितने प्लस प्लस वाले उसको एक साथ जोड़ लो। तो ये प्लस का 20 है, ये प्लस का 13 है, जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 33, और ये माइनस का 32 है, माइनस का 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 33, प्लस का 33 माइनस का 33 करके क्या आ गया 0। हमने देखा कि x बराबर -1 रखने पे इसका मान क्या आ गया 0। ये तो हमारा लक अच्छा था कि पहली बार में ही हमारा 0 निकल आया। अगर नहीं निकलता तो हम x बराबर 1 रखते हैं फिर निकालते हैं। अगर x बराबर 1 पे भी 0 मान नहीं निकलता तो x बराबर -2 रखते हैं, फिर +2 रखते हैं। मतलब ये तो हमारा लक अच्छा था कि हमने पहली बार वैल्यू रखी और हमारा मान क्या निकल आया 0। पर अगर कभी -1 पे नहीं रखेगा तो फिर इसका +1 रख के देखेंगे, उसमें 0 निकलेगा। उसमें नहीं दिखेगा तो -2 रख के देखेंगे, कभी ना कभी ये वैल्यू 0 निकलेगी। जब ये वैल्यू 0 निकल जाए, जिसको रखने पे ये मान 0 निकल जाए, अब यहाँ से आगे सवाल बढ़ाएंगे। हमने कहा x बराबर -1 रखने पर इस समीकरण का मान क्या आया 0। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, x बराबर क्या रखने पे मान 0 आया था -1। तो हम कहेंगे x बराबर -1, तो x -1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब हमारे पास एक समीकरण बन गया x + 1, दूसरा समीकरण क्या बन गया ये वाला बन गया। अब x + 1 का इसमें हम भाग देंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे x + 1 और यहाँ क्या लिखेंगे x³ + 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। अब इस x + 1 का इसमें भाग देंगे। अब भाग देना सीखो किस तरीके हम भाग देंगे। तो देखो भैया यहाँ पर ऐसी संख्या का हम गुणा करेंगे, यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे कि उसका इसमें गुणा करने पर ये चीज़ मिल जाए। यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका इसमें गुणा करने पर सेम ये नंबर दिखे। तो अगर हम यहाँ पर x² ले लेते हैं तो x² का x में गुणा करने पर x³ दिखेगा जो कि इसके बराबर है। तो हमने यहाँ x² ले लिया, तो x² का x में गुणा करेंगे x³ और उसी का इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। अब बस ये प्लस है, निशान चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, 13x² से x² जाएगा, कितना बचेगा 12x² और इस 32x को उतार लेंगे। अब फिर से यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका इसमें गुणा करने पर ये वाली पहली वैल्यू दिखे। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पर 12x ले ले, क्या ले ले 12x ले ले, तो 12x का x में गुणा करने पर क्या आ जाएगा 12x²। तो 12x² और इसी 12x का इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x। फिर से भाई प्लस है तो माइनस कर देंगे और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, 32x से 12x जाएगा, क्या बचेगा 20x और ये +20 यहाँ उतार ले लेंगे। फिर वही चीज़ यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका इसमें गुणा करने पर पहली वैल्यू बन जाए। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पर +20 ले ले, क्या ले ले +20, तो 20 का x में गुणा करने पर 20x और 20 का 1 में गुणा करने पर क्या आ जाएगा 20। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, निशान चेंज कर दिए, क्या आ गया 0। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिल गई, एक क्या मिल गया x + 1 और दूसरा समीकरण क्या मिल गया x² + 12x प्लस का 20। अभी भी सवाल पूरा हुआ नहीं है, बात समझ में आया। तो आप क्या कहेंगे, ये पहला समीकरण और दूसरा यहाँ उतार लिया। अब सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, ये x + 1 वैसे रखेंगे। अब ये हमारे पास ऐसा समीकरण बना जो हम पढ़ चुके हैं। जब भी इस तरीके का समीकरण होता है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या का लास्ट संख्या में गुणा करते हैं, तो क्या निकलेगा 20x²। अब 20x² के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने में क्या है 12x। तो हमको पता है कि अगर हम 10x और 2x कर दें तो इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 12x और इनका गुणा करने पे क्या आ जाएगा 20x²। तो हम कहेंगे इनको गुणा करेंगे 20x²। इसके अब दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि इनका गुणा करने पे ये आए और इनका जोड़ने पे क्या है बीच वाला। तो हमने इसके दो फैक्टर करे 10x 2x, इसको गुणा करने पे वही आ रहा है, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है बीच वाला। अब इसको x² जगह x² लिखो, 12x जगह ये दो फैक्टर लिख देंगे, प्लस का 10x प्लस का 2x और प्लस का 20। पहले को x + 1 लिखेंगे। अब देखो भैया इन दोनों से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है x, इसमें भी x है और इसमें भी क्या है x। तो इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने का मतलब क्या है, x का इसमें भाग देंगे और x का इसमें भाग देंगे। जिन दोनों चीज़ों से x कॉमन लिया जाता है उसी का इसमें और उसी का इसमें भाग दिया जाता है। तो x का x² में भाग देंगे तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना 1x,
एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 1x। इसका इसमें भाग देंगे तो x से x कटेगा, कितना बचेगा 10 प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखो 2 और इसमें देखो 20 में 2 आता है ना, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2x का 2 में भाग देंगे तो x बचेगा, 2 का 20 में भाग देंगे कितना बचेगा 10। अब देखो भैया यहाँ लिख लेंगे x + 1, यहाँ देखो x + 10 तो इसको एक बार लिख लो x + 10 और ये क्या आ गया x + 2 तो इसको लिख लो x + 2। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया x + 1, x + 10 और x + 2, ये आ गया हमारा आंसर। ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल आते हैं तो इसको इस तरीके करते हैं। एक बार फिर से समझा रहे हैं, इस तरीके के सवालों को देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी x³ लगाओ और x² हो x हो और दोनों में कॉमन ना मिल रहा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = -1 + 1 ऐसे रख के देखेंगे। अगर x = -1 रखने पे 0 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, अगर नहीं आता तो फिर +1 रख के देखेंगे, फिर भी नहीं आता तो -2 रख के देखेंगे। किसी ना किसी वैल्यू पे, किसी ना किसी कोई ना कोई वैल्यू रखने पे इसका मान क्या रखेगा 0। जैसे x = -1 रखने पे क्या मिला 0, तो x = -1 को इधर करा तो क्या हो गया x + 1 = 0। अब ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का इसमें भाग दे देंगे। तो x + 1 का हमने इसमें भाग दे दिया। अब भाग देने का एक सिंपल रूल है कि यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका इसमें गुणा करने पे पहली वाली वैल्यू आ जाए। तो हमने x² लिखा, x² का x में गुणा करने पे x³ बाहर आता और तो यहाँ x³ लिख गया। 5 साल तो ये भी कि अगर यहाँ कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसका इसमें ही गुणा नहीं इसमें भी करेंगे, इसमें करा तो यहाँ आ गया। अब इसके बाद घटाएंगे भी, मतलब निशान चेंज करेंगे तो प्लस माइनस कट गया, फिर अगला, फिर भाई सेम वहाँ पर ऐसे रखी जिसको कोई यहाँ ये वाली आ जाए, फिर इसका इसमें गुणा करा ये, फिर यहाँ 20 रखा, फिर 20x और लास्ट में 0 आ गया। 0 आ गया तो एक ये आ गया समीकरण, दूसरा ये आ गया, फिर इसके फैक्टर करें और फैक्टर करने पर क्या आया, यहाँ पर ये हमारा आ गया। इस तरीके के सवालों को इसी तरीके करते हैं। बहुपद में एक सवाल छूट गया था तो हमने इस वाले वीडियो में करा दिया। बात समझ में आया। अब लगभग जितना हमने कंप्लीट एनसीईआरटी कराया वो हो गया। एक क्लास कल हम और लेंगे, वो भी तुमको तुम्हारी जो क्लास होगी वो हम बता दे रहे, टाइमिंग कितने बजे की होगी।